ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਟੋਪੀ ਲਾਓ ਸਿਰ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਦਮ ਸ਼ਮ ਲਵਾਇਆ ਨਾ, ਜ਼ਰਾ ਕੋਈ ਹਵਾ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਹੋਸ਼ ਹੈ, ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ एक वाक़या याद आया। अशफाक साहब लिखते हैं कि मेरे वालिद को सर्कस वालों ने बुलाया, उनका हाथी बीमार हो गया था क्योंकि उनके वालिद जो है वेटनरी थे। तो सरकार जब वो गए तो उन्होंने ट्रीटमेंट करने लगे तो हाथी ने बड़े ज़ोर से अपनी सूंड हिलाई, ज़मीन पर मारी। तो अशफाक साहब कहते हैं मैं उठ के भागने लगा तो वालिद साहब ने बोला क्यों भाग रहे हो, तुमने देखा नहीं कि वो जो हाथी है वो संगली के साथ बांधी हुई है, किले के साथ। तो अशफाक साहब कहते हैं मैंने बोला वो जी इतनी बड़ी हाथी और ये पतली सी संगली और छोटा सा किला, इसको कैसे संभाल सकता है। तो उनके वालिद ने बोला कि जब इस हाथी को लेके आए थे, ये जंगल थी बहुत छोटा था और तब से इसी संगली के साथ छोटे से किले के साथ इसको बांधते हैं। तब उसने बहुत कोशिश की कि मैं किसी तरह छुड़वा लूँ, इसने बहुत ज़ोर लगाया लेकिन नहीं छुड़वा सकी क्योंकि तब ये कमज़ोर थी, ये बच्ची थी, छोटा था। तो अब जब ये बड़ी हो गई है तो इसके जहन में वही बात बैठी हुई है कि मैं बड़ी कमज़ोर हूँ, मैं नहीं तोड़ सकती, मैं कुछ नहीं कर सकती। इंजीनियर साहब आपका भी बिल्कुल यही हाल है, आपके जहन में हर वक्त जनाब वो इजराइल जी बड़ा ताकतवर है, उनके पास टेक्नोलॉजी है, आयरन डोम है, अमेरिका उसके साथ है, इटली उसके साथ है, ये ईरान कुछ नहीं कर सकता, शाही कोई नहीं है। वो किस किस्म की जहनीत आपकी यार, आपको इसलिए मेरे सूबे बिठाया हुआ है कि आप मुसलमानों के हौसले पस्त करें और जो उनके दुश्मन हैं उनको जनाब आप तरीफ़ों के पुल बांधें। थोड़ी सी इंसान में गैरत शर्म हया होनी चाहिए, ज़्यादा ना हो लेकिन थोड़ी सी होनी चाहिए। इस बात का ख्याल कर लें कि आप मेरे रसूल पे बैठे हुए हैं, दाढ़ी रखी हुई है, पगड़ी रखी हुई है, थोड़ा सा कम एहसास कर लें आप।